नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स इट वाज फाउंड दैट 15 हैड टेकन मैथ, 12 had taken physics, 11 had taken chemistry, 5 had taken math and chemistry, 9 had taken math and physics, 4 had taken physics and chemistry, 3 had taken all three subjects. ठीक है, तो इसका हमने ले लिया आपका M is the set for mathematics और C for chemistry, P for physics. ठीक है, तो आपको दे क्या रखा है यहाँ पे N M. ठीक है, आपका N M. तो मैथमेटिक्स कितने स्टूडेंट्स हैं आपके पास? 15. N केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री के कितने हैं? 11 हैड टेकन केमिस्ट्री. एंड पी फिजिक्स के आपके पास कितने हैं? 12 हैड टेकन फिजिक्स. ठीक है, मैथ एंड फिजिक्स, मैथ एंड फिजिक्स, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, एम इंटरसेक्शन पी. तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स के कितने हैं? 9 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स. ठीक है, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री आपका, मैथमेटिक्स है एंड केमिस्ट्री, तो एम इंटरसेक्शन सी आपका क्या है? मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री. 5 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, सो 5. ठीक है, और ये आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, पी इंटरसेक्शन आपका सी. ठीक है, पी इंटरसेक्शन सी. तो पी इंटरसेक्शन सी आपका क्या दे रखा है? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. और आपका एन ए इंटरसेक्शन पी, सॉरी एन एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 3 हैड टेकन ऑल 3 सब्जेक्ट्स. ठीक है भाई, क्लियर है? तो पहले हम इसको फॉर्मूला यूज करेंगे, उसके बाद में वेन डायग्राम से हम इसको सोल्व करेंगे. ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि जो ये 25 स्टूडेंट्स हैं ये 25 के 25 किसी एक सेट के पार्ट है, ऐसा नहीं है. इनमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो तीनों में से किसी सेट के पार्ट नहीं है. तो दिस इज नॉट यूनियन. ये यहाँ पे आपका ए यूनियन बी यूनियन सी यानी एम यूनियन पी यूनियन आपका सी नहीं दे रखा है. ठीक है, सबसे पहली बात तो ये वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो कैसे? आपका एन एम यूनियन पी यूनियन सी इज इक्वल टू आपका एन एम प्लस एन पी प्लस आपका एन सी. ठीक है, और माइनस एम इंटरसेक्शन पी माइनस एम इंटरसेक्शन सी और माइनस ये आपका P इंटरसेक्शन C और प्लस N M इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन आपका P. ठीक है, तो यहाँ पे N M मैथमेटिक्स आपका 15 दे रखा है, N C आपका N P आपका 12 दे रखा है, N C आपका 11 दे रखा है. ठीक है, M इंटरसेक्शन P आपका 9 दे रखा है, M इंटरसेक्शन C आपका 5 दे रखा है, P इंटरसेक्शन C आपका 4 दे रखा है, तो -4 और ये आपका +3. ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ गया? 15 12 25 36 और ये आपका 39 सॉरी 27 हो गया ना, 27 और ये आपका 38 ये आपका हो गया 41 माइनस 18. ठीक है, 41 माइनस 18, तो ये आपके पास कितना आ गया? 23. तो ये आपके पास कितना आ गया? आपका 23. तो ये तो वो स्टूडेंट्स हो गए जो सारे जो किसी न किसी सेट के पार्ट हैं. अब यहाँ पे जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्या है कि ओनली केमिस्ट्री निकालो आप, ओनली केमिस्ट्री. तो ओनली केमिस्ट्री कैसे निकलेगा आपका? आपने क्या निकालना है? ठीक है,
ओनली केमिस्ट्री के लिए आपका सी जो है आपका NC, उसमें से जो केमिस्ट्री मैथ के हैं वो सब्ट्रैक्ट कर दो, केमिस्ट्री मैथ के जो हैं वो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो M इंटरसेक्शन C, और केमिस्ट्री फिजिक्स के जो हैं वो भी क्या कर देंगे हम, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -N, ठीक है, ये आपका P इंटरसेक्शन C, ठीक है। लेकिन और अब इसमें यहाँ पे जो था कि जो तीनों में थे, मैथ और फिजिक्स और केमिस्ट्री, वो दो जगह सब्ट्रैक्ट हो गए, ठीक है। यहाँ पे मैथ वाले में भी सब्ट्रैक्ट हो गए और फिजिक्स वाले में भी सब्ट्रैक्ट हो गए। तो यहाँ पे आप जो तीनों में कॉमन थे, M इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C, वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। क्यों ऐड किया हमने, देखो ओनली केमिस्ट्री निकालना है, तो केमिस्ट्री वाले में से मैथ केमिस्ट्री के माइनस कर दिए, मैथ फिजिक्स के माइनस कर दिए। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास तीनों सब्जेक्ट हैं, तो वो मैथ फिजिक्स में, मैथ केमिस्ट्री में भी सब्ट्रैक्ट हो गए, और केमिस्ट्री फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी सब्ट्रैक्ट हो गए, तो उसको ऐड कर देंगे अब एक बार। तो ये आपका कितना आ गया, यहाँ पे देखो, ये आपका NC था आपके पास, NC था 11, माइनस ये M इंटरसेक्शन C आपके पास कितना था 5, और P इंटरसेक्शन C आपके पास था 4, और प्लस ये था आपके पास 3, ठीक है। तो ये आपका आ गया 14 माइनस 9, तो कितना आ गया ये आपका 5। तो ये ओनली केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हो, ठीक है। अगर नेक्स्ट में हम देखें ओनली मैथ्स, ठीक है, तो ओनली मैथ्स के लिए क्या करेंगे हम, मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे मैथ और फिजिक्स के कॉमन, माइनस फिर मैथ और केमिस्ट्री के कॉमन, और फिर प्लस करेंगे M इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C। क्यों कि जो तीनों में थे वो मैथ फिजिक्स में भी आपके सब्ट्रैक्ट हो गए, और मैथ केमिस्ट्री में भी आपके सब्ट्रैक्ट हो गए, तो इसलिए ऐड कर दिया वो। तो यहाँ पे देखेंगे आपका NM आपके पास कितना दे रखा है 15, M इंटरसेक्शन P आपके पास कितना है 9, M इंटरसेक्शन C आपके पास 5, ठीक है, और प्लस ये आपका 3, तो ये 18 माइनस 14, सो ये आपका कितना आ गया 4। तो स्टूडेंट्स हु क्या करेंगे भाई, ओनली मैथमेटिक्स, हु फाउंड टू बी टेकन ओनली मैथमेटिक्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम से करेंगे। तो देखो वेन डायग्राम से आपका कैसा क्या होगा, वेन डायग्राम हम इसका ड्रा करते हैं। ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ये आपका A, ये आपका B, और ये आपका C, ठीक है। A आपका हम ले लेते हैं मैथ्स, B आपका हम ले लेते हैं सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु टेकन फिजिक्स, ठीक है, और C आपका केमिस्ट्री। तो ये A लिया हमने, ये B लिया, और ये C, ठीक है। अब देखो 3 स्टूडेंट्स हैड टेकन ऑल 3 सब्जेक्ट्स, तो ये वाला जो रीजन था ये सबका कॉमन है, A B C, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों का कॉमन है। तो यहाँ कितने स्टूडेंट्स 3, ठीक है, इस रीजन में हो गया 3। उसके बाद में देखो आपका ये जो रीजन है ये किस किस का है, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री का रीजन है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री के कॉमन कितने हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री के कॉमन है, फिजिक्स और केमिस्ट्री 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो 4 में से 3 तो यहाँ आ चुके हैं, 3 तो यहाँ इस रीजन में, ये आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉमन रीजन है, तो 3 तो यहाँ आ गए, कितना बच गया 1, तो इस रीजन में कितना आ गया आपका 1,
ठीक है, अब बात करते हैं मैथ्स और केमिस्ट्री। मैथ्स और केमिस्ट्री के कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास मैथ भी है और केमिस्ट्री है? ठीक है, तो 5 हैड टेकन मैथ एंड केमिस्ट्री। तो ये जो रीजन था मैथ और केमिस्ट्री का, कौन सा वाला रीजन है? मैथ और आपका केमिस्ट्री का ये वाला रीजन है आपका, ये है मैथ और केमिस्ट्री का रीजन। इसमें टोटल कितने आने चाहिए? 5, 3 तो यहाँ आ गए, तो कितने रह गए यहाँ पे? 2। ठीक है, कितने और आगे? 2। 3 2 5 1 3 4। ठीक है ना। अब आपका कौन सा रीजन रहेगा? ये ए और बी, यानी ये आपका मैथ और फिजिक्स का कॉमन रीजन रहेगा। ये वाला जो रीजन था ये मैथ और फिजिक्स का। तो मैथ और फिजिक्स में कॉमन कितने हैं आपके पास टोटल? मैथ और फिजिक्स के कॉमन स्टूडेंट्स आपके पास है मैथ 9 है टेकन मैथ एंड फिजिक्स। तो इस रीजन में ये वाला जो रीजन था इसमें कितने आने चाहिए? 9। 3 तो आ चुके, तो कितने आएंगे आपके? फिर कितने आएंगे यहाँ? कितने आएंगे? 6। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब ए में कितने हैं टोटल स्टूडेंट्स? ए में टोटल स्टूडेंट्स हैं आपके पास, मैथमेटिक्स में टोटल स्टूडेंट्स हैं आपके पास 15 कितने हैं? 15 स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके टोटल हैं। तो आ कितने चुके? कितने आने चाहिए टोटल? इसमें ए में कितने आने चाहिए? 15। अब आ कितने लिए भाई? ए का तो लिए, देखो ये आ लीजिए, इसमें आगे 2 3 6, तो 6 3 9 9 2 11। ठीक है, टोटल कितने हैं? 15 ए के। तो यहाँ कितने आने चाहिए आपके? 4। ठीक है, कितने आ गए आपके पास? 4। अब बी है फिजिक्स। फिजिक्स में आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं? 12। आ कितने लिए? 6 3 9 1 10। तो कितने आने चाहिए यहाँ पे? 2। ठीक है ना, यहाँ पे कितने आने चाहिए आपके? 2। ये वाला जो रीजन है इसके लिए तो 2। अब केमिस्ट्री में कितने स्टूडेंट्स हैं आपके पास? केमिस्ट्री में आपके पास स्टूडेंट्स है 11। ठीक है, ये है भैया आपका केमिस्ट्री का सेट। यहाँ कितने आ टोटल स्टूडेंट है इसमें? 11। आ कितने? इसमें कितने आ चुके हैं? 1 3 4 2 6। कितने रह गए यहाँ पे? 5। ठीक है, अब ये टोटल कितने हो गए आपके सारे? ऐड करो देखो, 4 2 3 4 2 3 6 2 1 5, तो 6 और 9 15 17, ठीक है 23। तो ये तो सेट ए बी सी में तो कितने स्टूडेंट्स आ चुके हैं आपके पास? 23। अब हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 25। तो ये जो बाहर एरिया बच गया आपका इन सेट से बाहर, यूनिवर्सल सेट के अंदर, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं आपके? 25 टोटल थे, 23 इनमें आ चुके, तो कितने रह गए आपके पास? 2। ठीक है भाई, क्लियर है। अब यहां से आप सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। जैसे इसमें पूछा फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, मैथ्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। ठीक है कि मैथ और फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। ठीक है, मैथ और फिजिक्स तो ए और बी, और बट नॉट केमिस्ट्री। तो देखो ये इस सर्कल में, केमिस्ट्री वाले सर्कल में जितने भी आए हैं वो छोड़ देने हैं, बाकी जो बच गए वो मैथ फिजिक्स के तो बच गए। तो कितना हो गया? 4 + 6 + 2। ठीक है, 4 + 6 + 2, ये दो तो बाहर है ही। ठीक है, इनके पास तो कुछ भी नहीं है। तो मैथ एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री वाला जो सेट है, ये जो सर्कल है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स आए हैं उनको छोड़ करके बाकी जो एलिमेंट्स है वो किसके रह गए? मैथ एंड फिजिक्स के। तो 4 + 6 + 2, तो कितना आ गया आपके पास? 12। ठीक है, अगर नेक्स्ट में जैसे ये पूछता है एट लीस्ट वन ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, एट लीस्ट वन ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, ये तीनों में से कम एक। तो जितना भी इन तीनों सर्कल्स के अंदर एलिमेंट्स आए हैं उनके पास कम से कम एक सब्जेक्ट है। तो इनका टोटल कितना आया था? 23। जिनके पास कोई नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, वो तो इस सेट से बाहर जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सर्कल से बाहर, वो तो 2। ठीक है, अगर यहाँ पे ये दे देता कि
फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स, ठीक है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स। तो मैथ्स वाला सर्कल हटा दो, बाकी जितने भी बचे हैं वो किसके बचेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री के। तो मैथ्स वाला सर्कल कौन सा है, सर्कल ए, इसको छोड़ करके जितने भी एलिमेंट बचे किसके बचे, फिजिक्स और केमिस्ट्री के। तो कितने बचे, 2 + 1 + 5, कितने आ गए आपके, 8, कितने आ गए आपके पास, 8 स्टूडेंट्स, ठीक है, हु हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का सर्कल छोड़ दो, बाकी के एलिमेंट्स ऐड कर दो उसके अंदर, ठीक है। अब बात करें ओनली फिजिक्स, ओनली फिजिक्स, तो ओनली फिजिक्स का मतलब फिजिक्स का सर्कल कौन सा आपका, ये बी। तो ओनली फिजिक्स मतलब जो ये कॉमन रीजन है इसको छोड़ करके खाली जो बच गया ये आपका। तो कितने स्टूडेंट्स है भाई ओनली फिजिक्स के अंदर, तो 2 आ गया, 2। तो वेन डायग्राम की हेल्प से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से, ठीक है भाई।